हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डीपीपी जो है क्लास 11th के लिए डीपीपी है और ये डीपीपी नंबर 1 को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट में पढ़ रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना होता है इसका डीपीपी है। और इसके लिए जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए टोटल 40 मिनट में इस पूरे डीपीपी को आपको बनाना रहेगा। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग भी दिया गया है ताकि आप इसको टाइम के साथ पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें, यानी कि ये जो संरचना दिया गया है इन सभी संरचना में आपको बताना है कि कितना कार्बन होता है, कार्बन की संख्या बतानी है। तो देखिए, अगर ये जितनी भी संरचनाएं यहाँ पर दी गई है सभी की सभी जिगजैग संरचना है। और जिगजैग संरचना में जो होता है कि जिगजैग संरचना में जितना भी कोना होगा या किनारा होता है उसे कार्बन से काउंट किया जाता है। जैसे कि इसमें तो कोई किनारा नहीं है, कोना है सब। तो देखेंगे ये 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल 6 कोना है, मतलब कि इस वाले में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। इसमें यदि बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जगह पर कार्बन है। तो अगर ये 5 जगह पर कार्बन है तो इसके मतलब कि कार्बन की संख्या इसमें कितनी हो गई? 5। आपको सिंपल सा गिनना है कि कोना या किनारा। ये भी किनारा है, लेकिन क्योंकि अगर कोई कोना या किनारा पर दूसरा एटम पहले से मौजूद है मतलब कि वहां पर कार्बन नहीं है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी 7 कार्बन है। ये भी किनारा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन है तो अगर ऑक्सीजन रहेगा जहां पर कोई भी अगर परमाणु दूसरा आ गया मतलब वहां पर कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब कि इस वाले में कितने हैं? 7 है। ठीक है, इस वाले में अगर देखेंगे डी वाले में तो ये देखिए 1 और 2, 2 यहाँ पर है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड है और इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब कि यहाँ पर से क्या हो गया, एक कार्बन यहाँ पर भी है और एक कार्बन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। इस वाले में कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, इस सवाल में देखते हैं ई वाले क्वेश्चन को। ई वाले को देखते हैं तो यहां पर देखिए ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 कोना हो गया। यहां पर भी कोना है, लेकिन यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन है मतलब कार्बन नहीं है। तो क्योंकि इसके पास में 5 है कोना, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। समझ में आया? इसी प्रकार से यदि इस वाले में देखा जाएगा एफ वाले में, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब टोटल कितने कोना है? 6। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है आगे देखते हैं इस वाले सवाल को। तो इसमें जो है देखिए ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा, ये 5वां। यहाँ पर कोना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन है मतलब कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अभी 5 और ये एक हो गया 6, 7, 8 और ये हो गया 9। ठीक है, और ये भी तो कार्बन है। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्बन है। ठीक है, इसका नाम जो होता है निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है सिगरेट वगैरह का जो होता है ना उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये नशीले पदार्थ में निकोटीन पाया जाता है। ये इस वाले सवाल में अगर कार्बन ढूंढना होगा, देखिए एक कोना, दूसरा कोना, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, केवल आप कोना गिनिए, जितना कोना होगा उतना ही कार्बन होगा। तो यहाँ 1, 2, इस 3, ये 4, ये भी कार्बन है, 5 और ये भी क्या है? 6। इसके बाद यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है मतलब कार्बन नहीं है। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, इसके बाद इस वाले सवाल में यूरिया, यूरिया में देखिए ये नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, कार्बन केवल यहीं पर है। इस वाले में कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो ये आपका जितना भी सवाल था उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि कार्बन की संख्या बताइए कि निम्न में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको हम सोल्यूशन इसका बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में संघनित संरचना को आबंध रेखा संरचना बनाए। सवाल में उसे संघनित नहीं था, इसको बदला गया था और आपको क्लास में बताया गया था कि इसमें जो संरचना होगी वह जिगजैग बतानी है।
तो जिगजैग संरचना आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे जिगजैग संरचना को, एक एक करके समझिए आराम से, ठीक है। देखिए ये CH2 है, अगर ब्रैकेट में CH2 होता है तो वह उसी श्रृंखला में जुड़ता है। तो पहले ये एक कार्बन और ये CH2 है 4 बार, मतलब कि कितना कार्बन 4, एक कार्बन 4 एक 5 और एक कितना कार्बन 6 कार्बन का मतलब 6 का कोना बनाना है। तो करेंगे 1 2 3 4 हो गया 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास में A का हो गया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है। इस वाले की अगर बात करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। ये बी सवाल देखते हैं, ठीक है। बी सवाल में देखिए CH एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं भाई, 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बना दिए। इसके बाद इसको आप गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग कर लिए। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। अब देखिए दूसरा और तीसरा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपको भी ये दूसरा है ये तीसरा है, इसके बीच में क्या देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। समझ में आया। ये क्या हो गया हमारे पास में, यह सवाल बी बन गया, तैयार हो गया संरचना उसका जिगजैग। अगर इस सवाल की करें, डी सवाल में आपको जिगजैग बनाना है। तो देखिए जिगजैग संरचना में हम कार्बन को कोना से दर्शाते हैं और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। तो इसमें क्योंकि कार्बन को सब था तो कोना से दिखा दिए और हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं था। इस सवाल में देखिए ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, तो कार्बन को दिखाने का जरूरत नहीं है। कोना से दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, हम 6 कार्बन की कोना का एक श्रृंखला बनाएंगे तो ये 6 कोना बन गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो देखिए जिगजैग संरचना में कोना से कार्बन को दिखाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। तो कोना बन गया मतलब कार्बन बन गया, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इस वाले संरचना की बात करते हैं, एफ वाली संरचना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर किसको लगा देंगे, नाइट्रोजन को, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड। इसके बाद सिंगल है और सिंगल के बाद इधर डबल है, तो हम इधर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये CH2 है, CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहां डबल बॉन्ड करेंगे, जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां पर सिंगल बॉन्ड करेंगे। समझ में आया। ये जो चीज है COH है, तो यहाँ पर हम किसको लगा देंगे, COOH, COOH, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया हमारा जिगजैग संरचना, कौन सा वाला, एफ वाला, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अब इस साइड वाला सवाल देखते हैं। इसमें ये सवाल था, इसको यहां पर हम करते रहे। देखिए इस सवाल में देखो कोई भी सवाल बनाना है इसमें तो पहले बात को समझिए कि जिगजैग संरचना अगर हम बना रहे हैं मतलब कि कोना को काउंट करना है। कार्बन कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6, आप गिनती करना है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो आपको 6 कार्बन की एक बंद श्रृंखला बनानी है। तो 6 कार्बन की जो बंद श्रृंखला हम बनाएंगे, ये बन गई हमारे पास में 6 कार्बन की एक बंद श्रृंखला, ठीक है। अब इस बंद श्रृंखला में पहला पर OH ग्रुप है, अल्कोहल है, तो हम पहला पर किसको लगाएंगे, OH को, हो गया। हाइड्रोजन को तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, CH2 ये सब बाकी कोई भी है। एक यहाँ पर ये CH3 जुड़ा है, 6 नंबर पे कौन सा जुड़ा हुआ है, CH3। अब आपको CH3 अगर नहीं भी लिखना होगा ऐसे भी कर देंगे केवल, तो वो भी क्या है, ठीक है। तो जिगजैग संरचना में कार्बन को कोना से दर्शाते हैं और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। देखिए ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन यह हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा था तो इसको लिखे हैं। लेकिन अगर यहाँ की हाइड्रोजन की बात करेंगे, चाहे यहाँ का हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको दिखाए नहीं है। समझ में आ गया, हो गया सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या को गिने, किस किस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होता है।
तो ये चीज के बारे में आपको क्लास में सिखाया गया है कि कार्बन जो होता है कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 में से अगर जितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसको 4 में से अगर माइनस करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इसी सवाल में ये कोना है, कोना मतलब कार्बन, ठीक है, और यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो यानी इस कार्बन के पास बॉन्ड दिखाई दे रहा है 2, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक इधर की तरफ बॉन्ड और एक इधर की तरफ। लेकिन कार्बन बनाता कितना बॉन्ड है, तो कार्बन भाई 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 में से हम माइनस करेंगे कितना, 2, ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया है। तो 4 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये कार्बन है, ये कोना भी कार्बन है, ये कोना भी, ये सब कोना है, और कोना का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन के 3 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर भी एक बॉन्ड है और 3 इधर है, मतलब 4 है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बन गया, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस सवाल में देखेंगे तो 1 2 3 3 बॉन्ड है, 3 बना है, मतलब बचा कितना, 1। 4 बनाना चाहिए था, 3 को बनिए गया है तो बचा 1 है। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, 1 2 3 बॉन्ड बना है तो बचा कितना, 1। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 बच गया, यहाँ पर भी कितना बचा, 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड बन गया है तो बचा कितना, 1। बाकी कुल हाइड्रोजन कहेगा तो सबको जोड़ दीजिए, कुल हाइड्रोजन की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इस सवाल में देखिए, ध्यान से समझिए, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की संख्या गिननी है तो पहले कार्बन के पास का, सवाल में जो बोला गया है, क्या बोला गया है, कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या गिने। तो पहले आपको कार्बन पता होना चाहिए ना कि कहाँ कार्बन है, तभी तो उसके पास हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। तो कैसे गिनेंगे कि जो कोना है, जैसे कि ये कोना है मतलब कार्बन है, ये किनारा है कार्बन है, ये किनारा है ये भी क्या है, कार्बन है, ये कोना है ये भी क्या है, कार्बन है। जितना कोना उतना कार्बन, समझ में आ गया। अब ये चीज जो है हर एक जगह पर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ पर इस किनारे पर क्योंकि ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर कार्बन नहीं है, और जहाँ कार्बन नहीं है तो उसके पास हाइड्रोजन की गिनती हमको करनी नहीं है सवाल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 डंडा इधर नीचे की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास में ये वाला जो है, यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा था, ये 2 बॉन्ड है, एक इधर है एक इधर है, तो ये क्योंकि 2 दिखाई दे रहा था इसीलिए बचा कितना, 4 बनाना चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है तो बचा कितना, 2। यहाँ पर 2 बन गया। यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब छुपा हुआ कितना है, 3, कुल 4 को होना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इस वाले के पास में चारों बन गया, मतलब कि 0, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 है, बचा कितना, 1। यहाँ से देखिए तो एक ही डंडा जा रहा है, केवल 4 जाना चाहिए था, बचा कितना, 3। जो बचा हुआ है वो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गया, मतलब कि 0 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 2 बच गया है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर तो हो गया, ये काउंटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डंडा दिखाई दे रहा है, इसके पास 3 दिखाई दे रहा है, मतलब बचा हुआ कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए 2 को है, मतलब बचा हुआ कितना है, 2 है। यहाँ पर 4 बॉन्ड है, मतलब कि 0 हाइड्रोजन, ठीक है। हर एक जगह का हाइड्रोजन काउंट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। इसी तरह से इस वाले सवाल को करते हैं, डी वाले सवाल को, ठीक है। इस सवाल में अगर चलेंगे तो कार्बन काउंट करते हैं पहले। ये कोना है मतलब ये कार्बन है, ये भी कोना है मतलब कार्बन है, ये भी कोना है मतलब क्या है, यह कार्बन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, और यही चीज आगे आपको काम भी आएगा। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे संरचना वगैरह देखेंगे तो उसमें यह बहुत आता है, कोना कार्बन वगैरह। ये जो है 1 बॉन्ड बनना है, कार्बन बनाता 4 है, 1 बना हुआ है, मतलब 3 को बॉन्ड इसके पास छुपा हुआ है, जितना छुपा वो कौन छुपा, हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बना हुआ है, मतलब 2 को छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 बना हुआ है, मतलब कौ छुपा हुआ है, 3, तो 3 को हाइड्रोजन, जो छुपा है वो हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गया, मतलब कि कोई भी कार्बन, सॉरी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर देखने का ही जरूरत नहीं है, समझ में आ गया।
इसी तरह से इस वाले सवाल में अगर देखेंगे तो यह कोना है मतलब कार्बन है, यह भी कोना है मतलब कार्बन है, ये भी कोना है कार्बन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यह सब कोना है मतलब सब कार्बन है। कौ कार्बन है? 5 और 3 कितना हो गया? 8 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करेंगे यहाँ पर कितना कार्बन है तो यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 बॉन्ड दिख रहा है तो छुपा हुआ भी कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड दिख रहा है मतलब छुपा हुआ भी कितना हो गया? 2 हो गया। यहां से अगर बात करेंगे तो एक ऊपर रास्ता, एक नीचे और एक इधर की तरफ, 3 रास्ता है मतलब छुपा हुआ कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे कि ये वाले की जगह पर इधर एक नीचे की तरफ रास्ता गया और एक इधर, तो मतलब 2 बॉन्ड है, जितना रास्ता तो छुपा हुआ कितना हो गया? 2। यहाँ पर देखिए एक ऊपर और 2 इधर का है मतलब 3 बॉन्ड हो गया। 3 मतलब छुपा हुआ कितना है? 1। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, क्योंकि 3 रास्ता बना हुआ है। ठीक है, फटाफट इस वाले को भी देख लेते हैं। इसमें कितना है देखिए, यहां से थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए बेंजीन है, बेंजीन को संरचना में एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड बना हुआ है, 3 है तो मतलब कि एक हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 3 और 4 मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 मतलब कि एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड बना है मतलब कि एक हाइड्रोजन। जहां पर आप बॉन्ड की संख्या काउंट करिए, बॉन्ड की संख्या जितना भी आ रही है उसको 4 से माइनस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 को बन गया, 4 में से 4 घटेगा तो कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना है मतलब कि बचा हुआ कितना है? 1 है। समझ में आया? इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन की संख्या को गिन सकते हैं। ठीक है, अभी आपको अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप क्लास में फिर से पूछ सकते हैं, और सवाल चाहिएगा तो हम सवाल और दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहले का सवाल देना क्या है, इसके ऊपर वाले में, इस वाले में आपको जितना भी ये कार्बन है इसमें आप चाहेंगे, सॉरी इस वाले में नहीं, इस वाले में, यहाँ पर ये जिगजैग संरचना है, इस सवाल में आपको कार्बन काउंट करना था। तो कार्बन के अलावा आप हाइड्रोजन भी काउंट कर लीजिएगा कि इसमें जैसे कि ये वाला एक बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर एक बना हुआ है मतलब कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बना है मतलब कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना है मतलब कि बचा हुआ कितना? 2। ये 4 में से 4 बन गया मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर 1 बॉन्ड बना हुआ है मतलब हाइड्रोजन जो होगा कितना होगा? 3 होगा। 4 3, ठीक है, 4 में से 1 घटा है, 3 हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 को ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम का ही सवाल भी है। ठीक है, कि पाई अबंध की संख्या बतानी है। पाई बॉन्ड मतलब जहां डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, डबल होगा तो उसमें एगो पाई एगो सिग्मा, और ट्रिपल होगा तो 2 पाई एगो सिग्मा। तो इसमें पाई अबंध लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना डबल बॉन्ड है वो सबको गिन लीजिए भाई, बस सिंपल था। डबल बॉन्ड में एगो पाई होता है। ठीक है, तो अगर 10 को डबल बॉन्ड होगा तो 10 को पाई, एक डबल बॉन्ड में 1 पाई तो 10 को में 10 को। यहाँ पर डबल बॉन्ड को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए आंसर कौन सा सही हो गया? बी आंसर सही है। ठीक है, इस वाले सवाल में चलते हैं। 17 कार्बन के अल्केन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? अल्केन है तो देखिए अल्केन का जो होता है जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस क्या होता है? 2, यही होता है। अब अगर CnH2n प्लस 2 में कार्बन की संख्या यानी n का मान कितना ले लिए? 17, तो हाइड्रोजन की संख्या उसके हिसाब से 2 गुणे n का मान कितना हो जाएगा? 17 और प्लस कितना हो जाएगा? 2। 17 दूना के 34 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना लेंगे हम लोग? सी आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल, ये सवाल इसके उल्टा है कि 34 हाइड्रोजन वाले अल्केन के लिए कितने कार्बन चाहिए। मतलब हाइड्रोजन की ही संख्या दे दिया गया है कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर कितना? 34, और हमको कार्बन की संख्या क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो अल्केन के लिए फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस कितना हो गया? 2, यही ना होता है हाइड्रोजन की संख्या। तो अब ये वाला चीज जो है हमको क्या किया गया है? दिया गया है। तो हाइड्रोजन की संख्या जो होगी 2n प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसकी संख्या 34 दी गई है तो बराबर में कितना लिखेंगे? 34।
इस वाले जगह पर हम कितना लाए हैं 34, ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 2n बराबर 34 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 32। एक बार फिर से समझिए कि जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा नीचे में ये चीज हाइड्रोजन की संख्या को इन्हें दर्शाएगा। जैसे कि अगर है C3H8 है तो यह 8 क्या है हाइड्रोजन की संख्या है, तो ये 8 जो है हाइड्रोजन की संख्या है और 2n + 2 भी क्या होता है हाइड्रोजन की संख्या। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम किए हैं 2n + 2 को 34 के बराबर। अब ये 2 जो है इधर गुणा में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 32/2 कट के हो जाएगा खच से 16। ठीक है, इसका हो गया आंसर कितना 16। ठीक है, इसका आंसर 16 है, यानी आंसर कौन सा सही है, ये आंसर क्या है इसका सही है। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। अब और जो है इस डीपीपी में जो है इतना ही सवाल है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल के क्लास में हम लोग इसके आगे वाला डीपीपी देखेंगे। आप लोग जो है इस नंबर पर मैसेज करके अपना जो होगा 8540955276 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेजिएगा, तो आपको डेली का होमवर्क आपके क्लास के हिसाब से आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक उसी समय आपको पता चल जाएगा। आप इसमें क्वेश्चन बैंक नोट्स वगैरह सब देख सकते हैं धीरे धीरे करके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।